मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब 2018 आपको याद है दिसंबर आपका इलेक्शन था, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार थे, इसी तरह आपका मैंने इंटरव्यू किया था। आज आप मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं, क्या फर्क है? फ़र्क ये है कि मुस्लिम लीग नून एक हकीकी जमात है जिसकी जड़ें अवाम के अंदर गल मिल चुकी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के परचम तले आया हूँ, और मैं वाहद बंदा हूँ जो लाहौर के 4 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें 97% PTI भी मेरे साथ है। जितने मेरे हलके के दोस्त अहबाब मेरी सपोर्ट करने निकले थे, जिनकी वोट सपोर्ट की वजह से मैं MPA बना था, उसके बाद जो तरक्की का सफ़र मैंने शुरू किया, जो मैंने वादे किए, उसके मुताबिक मैं 100% अपनी कमिटमेंट पे मैंने इस हलके की खिदमत की है। और आज ये वाहद हलका है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जितना मेरा पुराना ग्रुप था वो सब एक दिल जान हो के सारे मेरी सपोर्ट कर। आप ये कह रहे हैं कि आप, जब हम आपके हलके की बात करते हैं, आप यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सारी मुस्लिम लीग नून में अपने साथ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े वसूख से कहता हूँ, ये किसी यूनियन कौंसिल में 10 बंदे तहरीक इंसाफ के दिखा दें जो कमिटेड वर्कर थे, तो मैं बाईकाट करके चला जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बारी फिर क्या मलिक सदर इस वक्त हमारे साथ जो सारी सूरत-ए-हाल बनी हुई है उसमें ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इस वक्त जो सारा मंजरनामा बना हुआ है, लोग महंगाई से तंग है। आपको लोग बात करते हुए नजर नहीं आते यहाँ पर महंगाई के हवाले से? देखें जी, चंद दिन पहले इमरान खान इसी हलके में आया है, सही, तो उसकी अक्सरियत और मकबूलियत का अंदाजा लगा लें कि 40 से ज्यादा बंदे इस हलके के उस एरिया में नहीं पहुंचे जहां खान साहब आए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि महंगाई तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। मेरा ये वो हलका है जहां लोगों को बुनियादी सहूलतें थी नहीं, जब महंगाई का नामो निशान नहीं था, तो ये लोग तो तब भी दोजख में जिंदगी गुजार रहे थे। पीने के लिए गटरों का पानी, रास्ते इनके एक बच्चा उसमें गिरता था तो 3 बंदे उसको उठाते थे, गलियों में जनाजे निकलते थे तो 3 घंटे जनाजे पानी में तैरते थे। तो ये महंगाई की बात करेंगे, ये अपने उस बुनियादी जो इनको सहूलियात अल्लाह ताला ने भी मैसर की हैं इंसान के लिए। हुकूमत वक्त जो अपने वादे पूरे करती है, जो अपनी सल्तनत में वो बुनियादी सहूलतें फराहम करती है, तो इसमें तो वो बहुत बड़ा फुकदान था। अब 5 अरब से ज्यादा मेरे मंसूबे इस हल्के में चल रहे हैं, अब भी कुछ पाया तकमील तक पहुंच गए, 70% तक पाया तकमील तक पहुंच गए, बाकी रवा दवा है। तो देखें, जब पब्लिक को अपनी वो सहूलियात ही ना हो, मैं कहता हूं कि 5 वक्त नमाजी हो और महंगाई अपनी जगह, जब वो अपने कपड़े बाहर पानी खरीद के ला के धोता है कि जी ये पानी तो उस काबिल भी नहीं कि मैं इबादत कर सकूं इन कपड़ों से, तो फिर ये क्या करेंगे? इनका एक MPA को वोट देने का सबसे बड़ा मसला था कि इनको वो बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं, या कोई ऐसा मसीहा बन के आए जो इनको वो सहूलतें दे जिसका ख्वाब इनका था। तो मैं अल्लाह के फजलो करम से पूरी दयानतदारी से मैंने तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ा, और तब भी ये वो हलका था जो 22,000 की लीड से ख्वाजा साद रफीक साहब जीत चुके थे, और मेरे इलेक्शन लड़ने का जो बयानिया था, उस बयानिए से मुतासर होकर लोगों ने मुझे वोट दिए और मैंने ये हलका जीता। और जीतने के बाद अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने आज तक बिला तफरीक काम करवाए हैं, उसका आज मुझे क्रेडिट मिल रहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लड़ा हूँ तो खालिद कादरी के घर की सड़क ना बनाए। सबसे पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जो रहता है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वतन है, उसमें कोई हुकूमत नहीं, हुकूमत वक्त है। हुकूमतें कभी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करती। मलिक सदर अली खोखर, मलिक सदर अली खोखर। की बात करते हैं तो अब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो डिपेंडेंट है कि आप ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीते। आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? देखें जी, अगर मैं अपने हलके की बात करूं तो मुझे अल्लाह के घर पूरा यकीन है कि मेरे हलके के लोग बाशऊर हैं। उनको पता है कि ये तरक्की का सफर तब ही मुमकिन है कि अगर मैं इस हलके से कामयाब होता हूँ इनके वोट से। तो अगर खुदा ना खास्ता को अपसेट होता है तो आप
खुद गवाह हैं कि एक तो वो अपोजिशन है, दूसरा ये काम यहाँ के यहाँ ही रुक जाएंगे और स्टेट का जो 80% पैसा लग चुका है वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो इनके पास यही एक मौका है कि सबसे पहले अपनी बुनियादी सहूलतों की जंग लड़ें और जीत लें इस हल्के से। इंशाअल्लाह। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के काम उसी सूरत में होंगे कि अगर आप जीतेंगे, इंशाअल्लाह अगर आप जीतेंगे। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इसमें मैं और मेरा हल्का शाना बशाना इस काम में शामिल है। और फिर आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाइयों की नज़र प्रोजेक्ट होते हैं। मेरे हल्के में 5 डिस्पोजल बन रहे हैं जिनकी मालियत 1 अरब 80 करोड़ रुपया है। कैसे मुमकिन है कि कोई दूसरा बंदा मुझे क्रेडिट देगा आके? वो मेरे काम को रोकेगा, वो मेरे काम को ख़राब करेगा। तो वैसे भी मेरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक मजबूत वोट है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट है 100% मेरे लेकिन साथ आप है। मुझे और खौकर साहब एक बात यही बताएं, आप जब बार बार बात करते हैं कि मैंने 1 अरब 80 करोड़ के ये करवा दिए, 1 करोड़ रुपए का ये काम करवा दिया, तो फिर तो ये क्रेडिट तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत को चला गया, ये क्रेडिट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला गया कि उसने काम करवाए हैं यहाँ आपने बड़ा पर। अच्छा सवाल किया है। लाहौर में मैं अकेला एमपीए था। आप पूरे हल्कों का सर्वे करें। सही। मैं हाउसिंग का वजीर था। मैंने अपने हल्के को खसूसी फंड दिए, मैंने लड़ाइयाँ की अपने हल्के की आवाम के लिए। ना ये इमरान खान की कावश थी ना उस्मान बुज़दार की थी, उनका इस हल्के से लेना देना ही कोई नहीं। तो अगर यकसा पॉलिसी होती तो 11 हल्कों में भी इसी तरह काम होते और हर हल्के से इमरान खान आज जीता नजर आता। अब आपको क्योंकि इमरान तरक्याती खान, काम तो उसने करवाए ही नहीं। आप आते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात की तरफ। अब आपको इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, मुझे इमरान खान का मुस्तकबिल अब तरीक नजर आता है। क्यों? इसलिए कि जो झूठ की सियासत है अब अनकरीब वो उसका पर्दा चाक होने वाला है। देखें, नया पाकिस्तान किधर बना है, रियासत मदीना किधर बनी है? वो तो कायद का वतन भी गर्क हो गया है। कौन सी रियासत मदीना? वो नौकरियां, वो बेघरों को घर। आप बताएं उसने कौन सा वादा पूरा किया है? और सबसे बड़ी जो मेरा उस पार्टी को छोड़ने का मकसद था, 184 मेंबर हों पीटीआई के और 9 वोटों वाले डाकू को ला के ऊपर मुसल्लत कर दे, तो ये बदयांती नहीं तो क्या है? परवेज लाही के जितना भी उसका किरदार है वो पंजाब के एक एक बच्चे को पता है कि असल डाकू वो, क्योंकि इमरान खान कहता था। हम लोग इन्हीं बातों से मुतासर होकर उसकी जमात में गए थे। तो एंड में निकला क्या कि 184 लोगों को जलील किया गया और 9 वोटों वाले को लाके वज़ीर आला मुसल्लत करने की कोशिश की। अब देखें, मैंने अपनी आवाम से वोट लिया था और मैं गैरतमंद आदमी हूँ। मैं वही फैसला करूंगा जो गैरत का तकाजा था। तो मैं अक्सरियत में था, अकलियत वाले को वोट देना ही नहीं था। जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आप समझते हैं कि परवेज लाई को वजीर आला का उम्मीदवार बनाना गलत था? आपको पता है, इसमें कुछ शक ही नहीं है। देखें, कोई पार्टी कोई लीडर बनता उसका मंशूर है। आज मेरा मंशूर था कि मैं अगर जीत गया तो मैं आपकी पीसीसी करवाऊंगा, मैं गटर सिस्टम आपका ठीक करूंगा, मैं पानी साफ आपको मुहैया करूंगा, मैं स्ट्रीट लाइट दूंगा, मैं सुई गैस फराहम करूंगा, मैं वापडा के मसाइल हल करूंगा। तो अगर 5 साल बाद में एक भी मसला हल ना कर सकूं और फिर इसी गली में आके खड़ा हो जाऊं तो फिर मेरा एहतसाब होगा। तो इसी तरह इमरान खान ने मुतासर किया था इन बातों से लोगों को। रियासत मदीना 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो हॉस्पिटल होगा जिसमें अमीर और गरीब के बच्चे का यकसा इलाज होगा, वो स्कूल होगा। आप बताएं तो हुआ क्या है? सही सही। अब आप पूरी तरह मुतमईन हैं कि आप यहाँ पर आपने 97% जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है अपने साथ ले लिए, आपके साथ आ गए, आप जीतने के लिए पुरुम्मीद है। मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे हल्के की आवाम का 1 साइडेड फैसला है। सही। और इंशाल्लाह 20 इलेक्शनों का जो आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपने उस दिन मेरे हल्के में जरूर आना है। सही। तो रात को आपने प्रोग्राम करके लोगों को बताना है सही। इस हल्के का टर्न आउट क्या निकला। बिल्कुल सही। यहाँ पर मलिक साहब आप